हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही छोटे लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है फीमेल्स की वर्जिनिटी। कि क्या कोई तरीका है वर्जिनिटी चेक करने का या फ्रॉड है? जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं क्या वो रियल है या फ्रॉड है? हम सभी को वर्जिन लड़की चाहिए होती है, चाहे हम वर्जिन हो या ना हो। ठीक है। एनीवे, मैं सिर्फ अपने ही टॉपिक पे बात करूंगा। तो हम बचपन से दो मिथ सुनते हुए बड़े हुए हैं। पहला मिथ ये है कि कोई भी लेडी जब फर्स्ट टाइम वजाइनल सेक्स करती है तो ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग कैसे होती होगी, कि क्या होता होगा? मे बी शायद ऐसा होता हो कि एक ऐसे यहाँ पे एक हाइमन होता होगा। ठीक है। और जब आप पेनिट्रेट करते होगे तो वो हाइमन फट जाता होगा, टूट जाता होगा, जिससे ये पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता होगा कि आप गर्ल वर्जिन है या नहीं। वेरी इजी। और जब ये टूटता होगा, जब ये हाइमन टूटती होगी तो ब्लड रिलीज होता होगा, जिससे और आप वाइट बेडशीट बिछा देते हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वर्जिन है कि नहीं। ये पहला मिथ है। दूसरा मिथ इसी का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है कि जब एक बार वो लेयर हट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती होगी, तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन नहीं कर पाती होगी। ये दोनों मिथ हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ, ऐसी कोई हाइमन नहीं होती, ऐसी कोई लेयर नहीं होती। बल्कि मेडिकल साइंसेस में तो कई सौ साल पहले ही ये डिस्कवर की जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि ये एक कल्चरल इशू है तो ये इतनी जल्दी सोसाइटी से नहीं जाता, जुड़ा हुआ, उसकी जड़ें हमारी बहुत अंदर तक बैठी हुई हैं। पता लगा कि वहाँ का जो एरिया होता है, आपने विमेंस को देखा होगा जो वो बालों को कलेक्ट करने के लिए जूड़े यूज़ करती हैं, तो वो स्ट्रेचेबल होता है। उस तरह का होता है व्हेन यू पेनिट्रेट, तो इट स्ट्रेचेस अकॉर्डिंग टू योर penis, and then it again retain his position, right? His or her position, फिर अगेन। तो ऐसा केस होता है। तो वहाँ पे कोई फिल्म नहीं है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर पहली बार में ब्लीडिंग होगी, उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होगी। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया, कुछ लेडीज जिन्होंने लाइफ में 2 या 3 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, वो ड्यूरिंग सेक्स उनको भी ब्लीडिंग होती है। तो क्या इसका मतलब वो भी वर्जिन है? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट से ये सब प्रूफ हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि वो हमारे बीच में अभी भी फैली हैं तो ये हमारा काम बनता है कि हम उसे दूर करें। और हमारे इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से उन लड़कियों की लाइफ पूरी पूरी लाइफ थ्रेट में रहती है, फियर में रहती है। वो खुद को फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रखती हैं, रनिंग से, स्पोर्ट्स से, सेक्सुअल एक्टिविटीज से खुद को दूर रखती हैं कि कहीं वो हाइमन टूट ना जाए या कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई हाइमन नहीं होती। अच्छा, ब्लड का क्या है कि कुछ फीमेल्स के साथ इट इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वीमेन टू वीमेन। कुछ फीमेल्स के साथ वो वहाँ पे कुछ ऐसे ब्लड सेल्स होते होंगे जो टूट जाते होंगे, जैसे ब्लड ब्लड फ्लो होता होगा। लेकिन ये केसेस 20-30% के साथ ही होते हैं। बाकी 70% के साथ जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलीज हो या ब्लड आए। और ये इन 30 के साथ भी जरूरी नहीं कि सेक्स के टाइम पे ही ऐसा हो। वो खेलते समय, कुछ कूदते समय या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते समय वो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो हमने जो एक पैरामीटर सेट कर रखा है, क्राइटेरिया बना रखा है कि ब्लड आएगा तो हम वाइट सीट बिछा देंगे, हम पता लगा लेंगे। तो ये सारे तरीके गलत हैं, फेक हैं। इससे आप कुछ भी नहीं पता लगा सकते। और हम छोड़ें। अब हमें इन सब तरीक़ों से हटना पड़ेगा। हमें अगर अपनी सोसाइटी को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। और इफ़ यू रियली वांट टू नो कि योर गर्ल इज़ वर्जिन और नॉट, जस्ट आस्क हर। सिंपली आस्क हर मेरे भाई, यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।